ओके, इलस्ट्रेशन 1 देख रहे हैं, इलस्ट्रेशन 1 देख रहे हैं। Following are the summarized balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited on 31st December 2001. 5,000 equity shares दिए हैं of ₹100 each. 5 lakhs equity share capital है H Limited की, 1,000 equity share ₹10 each. ये कितना दिया हुआ है? 1 लाख. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट H Limited का कितना दिया है? 55,000. S Limited का कितना दिया हुआ है? 40,000. सन्ड्री क्रेडिटर्स 2035. लैंड दिया है 1,40,000. बिल्डिंग है 150. स्टॉक दिया है 90/30. डेटर्स दिया है 40/30. इन्वेस्टमेंट इन 8,000 शेयर्स इन्वेस्टमेंट किया, 8,000 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया. आप मुझे जरा कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे एस लिमिटेड के पास कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं? एस लिमिटेड के पास कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं? एस लिमिटेड के पास कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं? क्या 10,000 इक्विटी शेयर्स है क्या? तो 10,000 में कितने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हुआ? 8,000 में. तो 8,000 डिवाइडेड बाय 10,000 करेंगे तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ क्या 80% का डिग्री ऑफ कंट्रोल आ जाएगा क्या? तो डिग्री ऑफ कंट्रोल अगर 80% आएगा तो बताओ माइनॉरिटी के पास कितना परसेंट रहेगा? 20% रहेगा कि नहीं रहेगा? तो माइनॉरिटी के पास कितना परसेंट रहेगा? 20% रहेगा. चलो वंडरफुल. H Limited acquired shares in S Limited on 1st Jan 2001. मैंने आपसे वही कहा कि डेट ऑफ एक्विजिशन और बैलेंस शीट डेट को प्रॉपर्ली रीड करना जरूरी है. तो बताओ डेट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे क्या थी? 1st Jan 2001 थी. यहाँ पे बैलेंस शीट डेट क्या है? 31st December 2001 है. My question to you, क्या ये एक्विजिशन 1st Jan 2001 को हुआ है? When S Limited had 25,000 in profit and loss account and no dividend has been declared by S Limited in 2001. ये सेंटेंस इरेलेवेंट है. जिस दिन एक्विजिशन हुआ उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना था? 25,000 का था. बैलेंस कितना था? 25,000 का था. अब मुझे बताओ क्या हो गया? पाची ये क्या लिखा है? 1.1 क्या लिखा है बेटा? समझ में नहीं आया. तो उस दिन पे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितने का था? 25,000 का था. 25,000 का था. फर्स्ट दिन करेक्ट. थैंक्स पाजी. अब मुझे बताओ 31st December 2001 को मैं सब्सिडरी कंपनी की बात कर रहा हूं बेटा. मैं किसकी बात कर रहा हूं? सब्सिडरी कंपनी की बात कर रहा हूं. तो मुझे बताओ 31st December 2001 को सब्सिडरी कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है? प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है? तो आपको नहीं लगता है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 40,000 रुपीज का है? प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 40,000 रुपीज का है. अब मेरी बात को सुनोगे ध्यान से. डिग्री ऑफ कंट्रोल हमने फाइंड कर लिया. कितना फाइंड कर लिया? 80%. और कितना फाइंड कर लिया? 20%. माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका? 20% आ जाएगा. इक्विटी शेयर कैपिटल 1st Jan 2001 को कितनी होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल 1st Jan 2001 को कितनी होगी बेटा? जो 31st December 2001 को है वही 1st Jan 2001 को होगी. एक बात ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो कैपिटल जनरली चेंज होती नहीं है. कैपिटल जनरली चेंज होती ही नहीं. बेटा हर्ष अरे पाजी गलत बोल रहा है. मैं सब्सिडरी कंपनी की बात करता हूं. मैं कभी होल्डिंग की बात करता ही नहीं. आई नेवर टॉक अबाउट होल्डिंग. एक बात याद रखना, जब भी क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है, तो शेयर कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं होता है. मैंने यूनिक एकेडमी जब स्टार्ट किया था तो 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था. तो आज से 7 years बैक आई हैव इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीज. तो वो कैपिटल 10 साल पहले भी मेरी बैलेंस शीट में 10 लाख दिख रही थी. आज भी 10 लाख दिख रही. आज भी कितनी दिख रही? 10 लाख. क्योंकि बीच में कोई चेंज हुआ ही नहीं था. इसलिए ध्यान रखना, अगर कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो जनरली कैपिटल चेंज होती नहीं है. कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो जनरली कैपिटल चेंज होती नहीं है. आई होप यू ऑल डू गेट दिस पॉइंट वेरी क्लियर. इसीलिए इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10. तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ क्या ये 1 लाख हो जाएगा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू. सब्सिडरी कंपनी की ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन नेट एसेट क्या है? सब्सिडरी कंपनी की ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन नेट एसेट क्या है? सब्सिडरी कंपनी की ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन नेट एसेट क्या है? फास्ट. मेरे वर्डिंग्स बहुत क्लियर हैं. ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन सब्सिडरी कंपनी की नेट एसेट क्या है? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन सब्सिडरी कंपनी की नेट एसेट क्या है? ये 140 कौन बोल रहा है? मैंने क्या पूछा था पाजी? हाँ करेक्ट आंसर आया. अभी और आ रहा है 1,25,000 दिख तो रहा है ना यहाँ पे. मैंने सर्कल भी किया. क्या ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन सब्सिडरी कंपनी की नेट एसेट क्या 1,25,000 रुपीज है क्या? 1 लाख कितना है? 1,25,000 रुपीज है क्या? आई होप यू गेट दिस पॉइंट क्लियर. आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो बेटा? यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है. अब बताओ ये 1,25,000 में 80% किसको बिलोंग करता है? 80% किसको बिलोंग करता है? मेजोरिटी को. और मेजोरिटी मतलब होल्डिंग कंपनी को. और 25,000 किसको बिलोंग मतलब 20% किसको बिलोंग करता है? 1,25,000 का 80% कैलकुलेट कर लो. कितना आ जाएगा? 1 लाख आ जाएगा. कितना आ जाएगा? 1 लाख आ जाएगा.
गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड। तो बताओ 8000 मल्टीप्लाई बाय 10, 8000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो बताओ कितनी फेस वैल्यू के शेयर्स वो होल्ड कर रहा है? 80,000 रुपीज की फेस वैल्यू के शेयर्स वो होल्ड कर रहा है। बताओ इस पे क्या ऐड करेंगे? शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। क्या ऐड करेंगे? शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। बताओ कैपिटल प्रॉफिट कितना है? कैपिटल प्रॉफिट कितना है? 25,000 है। लेकिन क्या 25,000 में से क्या होल्डिंग कंपनी को पूरा 25 मिलेगा कि उसका 80% मिलेगा? कितना मिलेगा उसका? 80%। तो 80% मल्टीप्लाई बाय 25,000 तो कितना हो जाता है? 20,000 रुपीज हो जाता है। मुझे बताओ 80 प्लस 20 को ऐड करते हैं, 80 प्लस 20 को ऐड करते हैं तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे हमें कितना मिलता है? कितना मिल जाता है? क्या 1 लाख रुपीज मिलता है क्या? और 80 देखो मैंने अलग अलग लिखा है बेटा ये। तो मुझे बताओ ये 1 लाख क्या है? ये 1 लाख क्या है? प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। क्या ये 80% प्रोपोर्शन वाली नेट एसेट है? क्या ये 80% प्रोपोर्शन वाली नेट एसेट है क्या? चेक कर लो यहाँ पे। ये 1,25,000 क्या थी? 100% नेट एसेट थी सब्सिडरी कंपनी की, और उसका 80% किसके पास चला गया? होल्डिंग के पास चला गया। तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूं तो भी, अगर आपका स्मार्ट वर्क अगर इंप्रूव हो रहा है, आपकी प्रैक्टिस ज्यादा है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अदरवाइज यहां से जैसे मैंने बताया वैसे करो। बताओ ये, हाँ ये 1 लाख में से क्या 80,000 क्या होल्डिंग के पास जाएगा? यस। तो मैंने लिख दिया फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, तो 8000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा? 80,000 प्लस क्या करेंगे? शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, क्योंकि गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ कैपिटल प्रॉफिट ही कंसीडर करते हैं, बिकॉज हम गुडविल और कैपिटल रिजर्व कब की कैलकुलेट करते हैं? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन की। बेटा प्रॉफिट और लॉस तो कब का कैलकुलेट करेंगे? जिस दिन अक्वायर किया। मान के चलो आज अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, आज परचेज की, तो उसका प्रॉफिट और ऐसे मान के चलो मैंने आज मेरी प्रॉपर्टी बेच दी, मैंने प्रॉपर्टी बेच दी, तो प्रॉफिट और लॉस कब का कैलकुलेट करूंगा? आज का ही कैलकुलेट करूंगा ना, कि पहले का कैलकुलेट की बात कैलकुलेट करूंगा? जिस दिन खरीदा बेचा उस दिन का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे भाई। तो मुझे बताओ ये 1 लाख रुपीज क्या ये प्रॉपर्टी है? ये मुझे यहाँ पे बात आगे क्या, उसको किसके साथ कंपेयर करते हैं? उसको कंपेयर करते हैं, उसको किसके साथ कंपेयर करते हैं? उसको हम कंपेयर करते हैं, इसको हम कंपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ। किसके साथ कंपेयर करते हैं? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ। क्या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट से क्या 25,000 ज्यादा है? और जो ज्यादा है उसे हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं, या तो उसे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे गुडविल कहते हैं या तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। आई होप यू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब मुझे बताओगे फटाफट यहां से आंसर करके बताओगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना हुआ? 40,000 रुपीज। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना हो गया? 40,000 रुपीज। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना हुआ बेटा? 40,000 रुपीज। दीपांशी कह रही है 15,000 का हुआ। बाकी तो बच्चे दीपांशी, बाकी बच्चे तो 40,000 ही कह रहे, तू क्यों ये कह रही है? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितने का हुआ? 40,000। करेक्ट ना बच्चों? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितने का हुआ? 40,000। स्वाति ने बोला 40,000, वेरी गुड। हर्ष ने बोला 50,000, 15,000, 15,000। अरे भाई, अरे नहीं क्या कोमल अग्रवाल हुआ ना? क्यों नहीं हुआ? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हुआ तो सही। बताओ आपके पास 31 दिसंबर 2001 का प्रॉफिट कितना था? 40,000 था। 40 में से कितना माइनस कर दोगे? 25,000 माइनस करोगे तो क्या 15,000 का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा? करेक्ट है। 40 माइनस 25 तो कितना आएगा? तो 15 आएगा। 15 में से क्या 80% क्या मेजोरिटी के पास चला जाएगा क्या? और 20% किसके पास चला जाएगा? माइनॉरिटी के पास चला जाएगा क्या? स्वाति समझा कि नहीं समझा? गलत बोल रही थी? ओके ओके, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट कैलकुलेट क्या करने जा रहा हूं, आपके एग्जाम में ऐसे तो क्वेश्चन आएंगे कि गुडविल कितना, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना। दिसंबर 2019 में जो क्वेश्चन आया था वो वही तो आया था। 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आए थे, उसमें 2 क्वेश्चन तो ये थे कि कैलकुलेट गुडविल, और सेकंड में था कैलकुलेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आप समझ लो मेरी बात को? नो वन इज गोइंग टू आस्क यू टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कैसे पॉसिबल ही नहीं होगा ना, एमसीक्यूज में कहां से पॉसिबल होगा? एमसीक्यूज में तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा ये। आई होप यू कनेक्ट माय पॉइंट क्लियर यहाँ पे ये। तो अब मुझे बताओ, अब मुझे माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ। क्या माइनॉरिटी इंटरेस्ट को क्या ये इक्विटी शेयर कैपिटल में, ये इक्विटी शेयर कैपिटल में, ये इक्विटी शेयर कैपिटल क्या ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन है? क्या इसमें 20% मिलेगा? मिलेगा। क्या ये 25,000 में 20% मिलेगा? मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ ना ये 1,25,000 का 20% मिलेगा? मिलेगा।
या तो आप इंडिविजुअली बोलो या तो उसको कंबाइन करके बोलो, इज वन एंड द सेम थिंग। तो मैं देखो क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय माइनॉरिटी। तो बताओ माइनॉरिटी के पास कितने शेयर्स हैं? 2000 हैं। अरे करेक्ट ना? हाँ हाँ बोलते हो चलोगे तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया? 20,000। बताओ शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। कितना मिलेगा? 25,000 का 20%। बताओ कितना मिलेगा उसको? 5,000 मिलेगा। और उसको क्या रेवेन्यू प्रॉफिट का भी शेयर मिलेगा? रेवेन्यू प्रॉफिट को ही क्या कहते हैं? रेवेन्यू प्रॉफिट को ही क्या कहते हैं? रेवेन्यू प्रॉफिट को ही हम कहते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो बताओ 15,000 का कितना मिलेगा? 20% मिलेगा तो कितना आ गया? 3,000। तो बताओ माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आ गया? 28,000। आई होप यू कनेक्ट दिस पॉइंट क्लियर बेटा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? बैलेंस शीट बना रहा हूं। पाजी तेरा क्वेश्चन भी यहां पे ले लूंगा। मुझे बताओ बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो थंब रूल क्या है? हम सब्सिडरी कंपनी की नेट एसेट को नहीं लिखेंगे, सब्सिडरी कंपनी की नेट एसेट को नहीं लिखेंगे, लेकिन मैं लिखता हूं, मैं लिख के उसको कैंसिल करता हूं, मैं लिख के उसे कैंसिल करता हूं। और देखो किस तरह से कैंसिल करता हूं, पहले चेक कर लो फटाफट। एसेट साइड पे चले जाओ, लैंड को ऐड कर दो, लैंड को ऐड कर दो फटाफट। आप कैलसी पे ऐड कर लो ना ताकि समझ में आ जाए। लैंड को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 140। बिल्डिंग को ऐड करो कितना आ जाएगा? 150। स्टॉक को ऐड कर दो कितना आ जाएगा? 120। सनी डेटर्स को ऐड कर दो कितना आ जाएगा? 70। मैं इन्वेस्टमेंट लिख रहा हूं, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिख रहा हूं यहां पे 1,25,000। कैश इन हैंड कितना है? 120 प्लस 25 कितना आ गया? 145। इक्विटी शेयर कैपिटल ऊपर मैंने होल्डिंग का लिखा हुआ है, नीचे मैं लिख रहा हूं इक्विटी शेयर कैपिटल सब्सिडरी का। किसका लिख रहा हूं? सब्सिडरी का। बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है सब्सिडरी का? 1 लाख। अग्रीड ना? ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख लिखा। सब्सिडरी का प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया हुआ है? इक्विटी शेयर, हाँ मुझे बताओ सब्सिडरी का प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया हुआ है? 40,000। यार एक सेकेंड, 40,000 में कॉमन सेंस अप्लाई बताना, क्या 25 क्या प्री था? तो 15 क्या था? पोस्ट था। करेक्ट है? मैं कहता हूं कि हम जब भी कंसोलिडेटेड बैलेंस है, ये क्या है? ये सब्सिडरी कंपनी की नेट एसेट है। 31 दिसंबर 2001 की सब्सिडरी कंपनी की क्या है? 1 लाख प्लस 40,000। 40,000 का सब्सिडरी कंपनी की नेट एसेट है ऑन 31 दिसंबर 2001। हाँ ना में आंसर करोगे? करेक्ट। तो अब मुझे मैं तो नहीं है, उसको जस्टिफाई करता हूं ना, उसको जस्टिफाई करता हूं। मुझे बताओ क्या ये 1 में से 20,000, 20,000 किसको चला जाएगा? माइनॉरिटी को चला जाएगा। तो मैंने माइनॉरिटी इंटरेस्ट में 20,000 ऐड कर दिया। 1 में से 20,000 माइनॉरिटी को चला जाएगा। तो मैं यहां से देखो 1 इरेज करके अब यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं 80,000। क्या लिख देता हूं यहां पे? 80,000, क्योंकि 20 तो चला गया। किसको चला गया? 20 माइनॉरिटी को चला गया। अब बताओ मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसमें क्या ये 25,000 में से क्या 20% क्या माइनॉरिटी को जाएगा? हाँ ना में आंसर करोगे? बताओ कितना जाएगा? 5,000 जाएगा उसको। तो बचेगा कितना? 20,000 बचेगा। कितना बचेगा? 20,000। अब 25 को इरेज करके मैं क्या लिख रहा हूं? 25 को इरेज करके मैं 20,000 लिख रहा हूं। करेक्ट है? ये 15,000 क्या है? ये 15,000 क्या है? ये 15,000 जो है आपका, ये 15,000 जो आपका है ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। इसमें से 12,000 किसको जाएगा? होल्डिंग को जाएगा। तो 3,000 किसको जाएगा? 3,000 किसको जाएगा? 3,000 किसको जाएगा? माइनॉरिटी को जाएगा। तो मैंने 3,000 यहां पे लिख दिया। और 12 कहां चला जाएगा? 12 कहां चला जाएगा? होल्डिंग को चला जाएगा। बताओ होल्डिंग का प्रॉफिट कितना दिख रहा है आपको? होल्डिंग का प्रॉफिट क्या आपको 50,000 का दिख रहा है क्या क्वेश्चन में? उसमें क्या 12,000 ऐड कर देंगे क्या? 12,000 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे क्या? तो बताओ कितना जाएगा? 67,000 आ जाएगा क्या? और ये तीनों को ऐड 20 + 5 + 3 तो कितना आ गया? 28,000 आ गया क्या आपका, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब मुझे बताओ ये जो 1 लाख बच गया, ये जो 1 लाख बच गया,
ये जो 1 लाख बच गया वो क्या है, ये 1 लाख क्या है, 1 लाख क्या है, 1 लाख ये रहा प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ये रहा 1,25,000 का, 1,25,000 का। जब भी आप 80% कैलकुलेट करते हो तो कितना आता है, क्या ये 1 लाख आता है, कितना आता है, क्या ये 1 लाख आता है कि नहीं आता है, ये कितना आता है, 1 लाख आता है कि नहीं आता है। तो मुझे बताओ यही 1 लाख किसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये किसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या इन्वेस्टमेंट के साथ कैंसिल हो जाएगा क्या। लेकिन कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताना, कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताना, इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है कि 1,25,000 का है। तो 1 लाख में से, हाँ 1,25,000 में से 1 लाख तो कैंसिल होगा, 1 लाख तो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। लेकिन आपको नहीं लगता बाकी का 25 ये कहां पे चला जाएगा, आपका बाकी का 25 क्या गुडविल में चला जाएगा, क्या आपका बाकी का 25 कहां पे चला जाएगा, गुडविल में चला जाएगा। अगर हमने कैंसिल कर दिया तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या ऐसा करने से क्या सब्सिडरी कंपनी नेट क्या पूरी एलिमिनेट होगी क्या। हमने ये 3 रूल अप्लाई कर दिए। कौन से रूल अप्लाई कर दिए, 3 अप्लाई किए। रूल नंबर 1 कैंसिलेशन ऑफ नेट एसेट अगेंस्ट शेयर कैपिटल, रूल नंबर 2 माइनॉरिटी इंटरेस्ट, एंड रूल नंबर 3 गुडविल या कैपिटल रिजर्व। ये तीनों रूल को अप्लाई करके क्या हमने पूरी बैलेंस शीट बना दी क्या यहाँ पे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई है। पाजी तेरे को समझ में आया कि बैलेंस शीट में किस तरह से इफेक्ट देंगे, तो क्या डाउट क्लियर हो गया क्या तेरा। पाजी का डाउट क्लियर हो गया। बैलेंस शीट की इफेक्ट समझ में आ गई क्या पाजी यहाँ पे, कोई दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन। ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 का, होल्डिंग ऑफ एच लिमिटेड, 25% इन एस लिमिटेड, अदर इंफॉर्मेशन ऑल्सो। ये बाद में करेंगे, विल डू इट लेटर ऑन, उसको अभी नहीं करते हैं, बात के लिए संभाल के रखते हैं, लेकिन बात समझ में आ गई कि नहीं आई बेटा। चलो अभी एक काम करते हैं, आज के दिन के लिए काफी है, कल आगे का रिवाइज कर लोगे आप, यू विल स्पेंड एटलीस्ट 1 आवर। तो कल में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, एक काम करो, इलस्ट्रेशन 2 सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर वाइंड अप करते हैं। सॉल्व इलस्ट्रेशन 2 एंड देन वी वाइंड अप। सॉल्व इलस्ट्रेशन 2। सॉल्व इलस्ट्रेशन 2। हाँ मैं सारी बातों पर डिस्कशन करूंगा ना। कोमल ट्रिपल ए गई मतलब क्या, ट्रिपल ए का मतलब क्या होता है, समझा नहीं भाई मुझे। Oh, didn't get it. हाँ इलस्ट्रेशन 2 सॉल्व करो, फटाफट। इलस्ट्रेशन 2 में क्या लिखा है देखो, धनाधन। मैं ऑलवेज कहता हूं जब भी क्वेश्चन रीड करोगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड डेट ऑफ एक्विजिशन एंड बैलेंस शीट डेट। फ्रॉम दी 2 बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की डेट दी नहीं है। शेयर कैपिटल ऑथोराइज इश्यूड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। H लिमिटेड में 1,20,000, S में 30,000, जनरल रिजर्व 25,600, प्रॉफिट एंड लॉस 12,900, क्रेडिटर्स 15,500, बिल्डिंग एट कॉस्ट 72,25, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन माइनस किया है, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद कॉस्ट कितनी आ रही है, H लिमिटेड में 30, S में 10, शेयर्स इन S लिमिटेड 2,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बताओ H लिमिटेड ने कितने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, 2,000 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया। मेरा क्वेश्चन आपके पास ये है, एस लिमिटेड के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, एस लिमिटेड के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। एस लिमिटेड के पास 3,000 शेयर्स है, कितने शेयर्स हैं, 3,000 शेयर्स हैं। तो क्या उसमें से क्या 2,000 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हो गया क्या, तो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 2/3 हुआ। कितने कितने का, हाँ जब 2/3 को डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा है कैलसी पे, 66.67 आएगा। तो आपका जब आंसर है ना डेसिमल में आता है ना, तो उसको है ना डेसिमल में मत लेके आना, उसको लिखना 2/3, मतलब मेजोरिटी का इंटरेस्ट कितना है, 2/3 है, तो माइनॉरिटी का कितना होगा, 1/3। बेटा दिवांशी जब आंसर डेसिमल में आता है ना, तो यू डोंट राइट डेसिमल, आप लिखो 2/3 1/3, चलेगा ना, क्या दिक्कत है बेटा। हम बोल सकते हैं ना
कि हम क्या कह सकते हैं कि मेजोरिटी का इंटरेस्ट कितना है, 2/3 है, और माइनॉरिटी का कितना है, 1/3 है, एंड वी ऑल नो इट। अब इतना टाइम वैल्यू ऑफ मनी करने के बाद तो समझ में आता ही होगा, 1/3 का मतलब होता है 33.33%, करेक्ट है। तो मुझे तो डिग्री ऑफ कंट्रोल कितना बन गया, 2/3 1/3, कितना बन गया, 2/3 1/3। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ कंट्रोल आ गया 2/3 1/3। आगे क्या लिखा हुआ है, when H Limited acquired, अच्छा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था, 25,000, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था, 25,000। अच्छा, सब्सिडरी कंपनी के पास 3,000 शेयर्स, ये समझ में आ गया ना कैसे आया, 30,000 को 10 से डिवाइड कर दिया तो कितने शेयर्स, ओके, मुझे बताओ क्या लिखा हुआ है, when H Limited acquired 2,000 shares in S Limited, the latter company had amounted to rupees 5,000। एक 10 सेकंड के लिए वेट कर लो। When H Limited acquired 2,000 shares in S Limited, the latter company had reserves amounting to rupees 5,000 and none of which has been distributed since then। Latter company मतलब सब्सिडरी कंपनी, कौन सी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। जब ये शेयर्स को अक्वायर किया था, मान लो शेयर्स अक्वायर हुए थे, क्वेश्चन में डेट नहीं दिया है, डेट हैजंट बीन मेंशन, डेट हैजंट बीन मेंशन, मान लो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में अक्वायर हुए होंगे, और ये जो है बैलेंस शीट डेट है वो कौन सी है, एंड ऑफ द ईयर वाली है, मैंने मान लिया, अज्यूम कर लिया। तो जब अक्वायर हुए थे तब रिजर्व्स कितने थे, 5,000 के थे, तो बताओ रिजर्व्स कितने थे, 5,000 के थे, अग्रीड, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा है। तब रिजर्व्स कितने के थे, 5,000 के थे, मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, अग्रीड हो, ओके। मुझे बताओ बैलेंस शीट डेट के रिजर्व्स कितने के हैं, 6,000 के हैं। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन प्रॉफिट क्या था, 0 था, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया ही नहीं है तो 0 ही मानेंगे ना दोस्तों। प्रॉफिट क्या था, 0 था। बैलेंस शीट का प्रॉफिट कितना है, बैलेंस शीट डेट का प्रॉफिट कितना है, 9,000 है। इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने अभी कहा, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो हम ऑलवेज मानेंगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। इसमें कोई दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन, ओके। गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्या लिखेंगे, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एच लिमिटेड, तो 2,000 इंटू 10, 20,000 करेंगे। शेयर प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट कितना है आपके पास, 5,000 का 2/3 कितना होता है, 2/3 कितना होता है, 5,000 का 2/3 3,333। कॉमन सेंस अगर अप्लाई करोगे 35,000 का 2/3 कर लो, 35,000 का 2/3 कर लो, तो मुझे बताओ कितना आ जाएगा, 23,333 आएगा, कितना आएगा, 23,333 आएगा। 35,000 क्या है, 35,000 है नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, अग्रीड है, ओके। मैंने इस तरह से लिखा, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। तो ये 23,333 क्या बन जाएगा, नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा, ये नेट सब्सिडरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ। तो क्या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां से मिलेगी, बैलेंस शीट से मिलेगी, चेक कर लो, क्या 25,000 रुपीज है। तो क्या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट, तो बताओ वो जो ज्यादा है वो क्या बन जाएगा, गुडविल बन जाएगा कि नहीं बनेगा, उसे क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम सिर्फ कैपिटल प्रॉफिट को ही कंसीडर करते हैं, कॉमन सेंस है बेटा, ये कोई दिक्कत वाली बात। अब बताओ पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व कितना होगा, पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व कितना होगा, करेक्ट दीपांशी, 1,000, वंडरफुल। पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व कितना होगा, 1,000 करेक्ट है। तो लेकिन बताओ 1,000 क्या पूरा होल्डिंग का होगा कि उसका 2/3 ही उसका होगा, उसका 2/3 होगा, तो माइनॉरिटी को कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा, करेक्ट। तो बताओ 1/3 कितना आ जाता है, 1/3 कितना आ जाता है, 333, तो ये कितना आ जाएगा, 667, ये कितना आ जाएगा, 667, कोई दिक्कत। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, 9,000 माइनस 0, 9,000 माइनस 0, 9,000 माइनस 0, तो क्या पोस्ट एक्विजिशन जर्नलिज्म 9,000 आएगा, सॉरी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 9,000 आएगा,
तो 9,000 का 2/3 कितना होता है 6,000, क्या ये होल्डिंग को मिलेगा? और उसका 1/3 कितना होता है 3,000, क्या ये सब्सिडरी को मिलेगा? आई वुड रादर से माइनॉरिटी को मिलेगा। वंडरफुल। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करोगे तो उसमें क्या उसके पास क्या 1,000 शेयर्स थे, उसकी फेस वैल्यू कितनी 10,000, क्या शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट मिलेगा? तो 5,000 का 1/3 कितना आएगा 1667। क्या उसको प्रॉफिट एंड लॉस का भी शेयर मिलेगा? यस मिलेगा ना। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर कितना आएगा 3,000। क्या उसको जनरल रिजर्व पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व का भी शेयर मिलेगा? कितना मिलेगा 15,000। आई होप यू कनेक्ट माई पिक्चर। और जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो थंब रूल क्या है, हम सब्सिडरी कंपनी की नेट एसेट नहीं लिखेंगे। चेक कर लो अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट टैली हो रही कि नहीं हो रही है। बताओ यहाँ पे जो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखोगे वो किसका लिखोगे? होल्डिंग का। अब लिखना ही नहीं है आपको, सब्सिडरी का लिखना ही नहीं है, मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया, होल्डिंग का ही लिखेंगे। चेक करो आपके क्वेश्चन में, चेक करो जनरल रिजर्व होल्डिंग का कितना दिया हुआ है 25,000। होल्डिंग की बात कर रहा हूं बेटा मैं, कितना दिया हुआ है 25,000। क्या उसमें उसको जनरल रिजर्व का 667 का शेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व का शेयर मिलेगा ना उसको, क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन था 1,000 था, तो 1,000 का 2/3 कितना होता है 667। तो क्या ये 667 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25,667। बताओ पोस्ट एक्विजिशन होल्डिंग का प्रॉफिट कितना था 12 का 12 का था ना। क्या उसको 6,000 का शेयर मिला कि नहीं मिला? किससे मिला था? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस से। तो ये कितना हो गया 18,000। यही तो ऑब्जेक्टिव है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने का। मतलब ये 18,000 का जो प्रॉफिट दिख रहा है क्या ये ग्रुप का प्रॉफिट है? इसमें खुद का भी है, उसपे खुद का भी है, तो आपको नहीं लगता है इसमें सब्सिडरी का शेयर भी है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का शेयर भी है? तो यही तो मेन ऑब्जेक्टिव है बनाने का। तो मुझे बताओ सीबीएस बनाने का, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने का, ताकि ग्रुप का प्रॉफिट दिखे। क्या दिखे? ग्रुप का जनरल रिजल्ट दिखे, ग्रुप का प्रॉफिट दिखे। तो ग्रुप का प्रॉफिट कितना कमाया 15,000। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अभी हमने कैलकुलेट किया 15,000 का। क्रेडिटर्स ऐड कर दो, 15 + 5 कितना हो गया 20,000। क्या गुडविल हमने कैलकुलेट किया था क्या? बिल्डिंग को ऐड करो, प्लांट मशीनरी को ऐड करो, स्टॉक को ऐड करो, डेटर्स को ऐड करो, बैंक को ऐड करो, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। बैलेंस शीट क्या हो जाएगी? टैली हो जाएगी। इसमें डाउट है तो पूछो, कंफ्यूजन है तो पूछो। डाउट या कंफ्यूजन? डिड यू अंडरस्टैंड? फास्ट हुआ? फास्ट हुआ कि स्लो हुआ? इज इट फास्ट? द स्पीड इज ओके? कि स्पीड को और डिक्रीज करनी है कि इंक्रीज करनी है? नॉर्मल है? ओके ठीक है, ठीक है, ओके है, सभी ओके है क्या? ओके ओके बच्चे ओके हैं, चलो नॉर्मल है, चलो डन। कल आगे का थोड़ा रिवाइज कर लोगे, कल आगे का थोड़ा रिवाइज कर लोगे, कल सारे रूल्स कंप्लीट करके और 5 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और 5 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और नेक्स्ट और 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टोटल मिला के मैं 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा आपको। तो आपका कंसोलिडेशन 100% परफेक्ट हो जाएगा, 100% परफेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक डोंट मिस इट। विल सी यू टुमारो एट 8:30। चलो कल मिलेंगे। शेयरिंग स्टॉप कर दिया मैंने, रिकॉर्ड